अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप ठीक होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं देख रहा था कौन सा करना चाहिए। हमने एनालॉजी तो कर लिया था, ठीक है। तो आई थिंक सो कि हमें कोर्स ऑफ एक्शन या कॉज एंड इफेक्ट की तरफ जाना चाहिए। चलें कॉज एंड इफेक्ट की तरफ चलते हैं, ये ज़्यादा क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और एमडी कैट में मोस्टली इसी को टारगेट किया जाता है। तो आपने इसको जो अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके जितने भी एमसीक्यूज होंगे हम सॉल्व करेंगे। अब मेरे से कल एक बच्चों ने कुछ एक दो सवाल पूछे, मैं उनके आंसर कर दूं। एक बच्चे ने कहा कि भैया आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है। तो उसके लिए ये होता है कि आपका नेट थोड़ा स्लो हो ना, तो क्वालिटी खुद ब खुद ख़राब हो जाती है। आपने राइट टॉप पे सेटिंग का जो बटन आ रहा था उस पर क्लिक करके वहाँ पे वीडियो की जो मतलब क्वालिटी है ना, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि एडवांस क्वालिटी, एडवांस पे जाके वहाँ 720p सेलेक्ट कर लेना है, तो वो HD क्वालिटी में आपके पास वीडियो चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, मैंने कब बता दूँ क्योंकि कल काफ़ी बच्चों को ये इशू आया था। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि भाई कुछ बच्चे पूछते हैं भाई इसके बाद हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसके बाद मैं ये कहूँगा कि आप पास पेपर को एक दफ़ा देख लो, ठीक है, और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट कर दें। अब ज़रा इसका इंट्रोडक्शन सुन लो। काज एंड इफेक्ट क्या है? काज एंड इफेक्ट ये है कि भाई मैं आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट, एमडी कैट ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी। दूसरा स्टेटमेंट, बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा कॉज एंड कौन सा इफेक्ट है। अब आप कहोगे कि पहला कॉज है, यानी पहला कॉज हुआ जिसकी वजह से जो है एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, जिसकी वजह से बच्चे जो अब सीरियस हो गए तो बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यानी वो कॉज है जिसकी वजह से इफेक्ट ये हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यही सूरत हाल है, यहाँ पे यही चीज़ें होनी है, ठीक है। अब समझ लो कि लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। स्टेटमेंट नंबर 1, लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, सो देयर इज़ चांस ऑफ अर्बन फ्लडिंग, ठीक है, या सिंपल फ्लडिंग, मतलब फ्लडिंग का चांस है। तो अब क्या है कॉज? कॉज जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इफेक्ट क्या हुआ कि अब सैलाब आने का ख़तरा है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे मैं अगर आपको ये इसमें एग्जांपल्स वगैरह के तौर पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। और बाकी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करने को इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक हो गया। स्टेटमेंट वन नंबर क्या है? 1 क्या है, ज़रा सुनो। द लोकल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप गिविंग लोन्स टू फार्मर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। लोकल जो कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है उसने किसानों को जो लोन देने से, यानी लोन देने से रोक दिया, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट सोसाइटी मेंबर्स हैव विथड्रॉन देयर मेजर पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट्स फ्रॉम द क्रेडिट सोसाइटी। अब जो है दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि क्रेडिट सोसाइटी के बहुत सारे बंदों ने अपना पैसा निकाल लिया। अब क्यों वो पैसा नहीं दे रही? यानी आप खुद सोचो कि उसने पैसा देना बंद कर दिया इसलिए इन्होंने पैसे निकाल लिए, या इन्होंने पहले ही पैसे निकाल लिए थे जिसकी वजह से जो है उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। अब सिंपल सी यही बात ज़्यादा सूटेबल है कि भाई उन्होंने पैसा निकाल लिया जिसकी वजह से उनके पास पैसा था नहीं और उन्होंने आगे देना स्टार्ट बंद कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इज़ द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। सो चेक इट बिल्कुल क्लियरली। विदड्रॉल ऑफ फंड्स बाय द सोसाइटी मेंबर इज बाउंड टू रिड्यूस द लैंडिंग पावर ऑफ द सोसाइटी। यानी सिंपल सी बात है, बैंक से पैसे आप निकालोगे तो बैंक वाले कहाँ से पैसे देंगे आपको? वो डेफिनेटली आपको लोन देना बंद कर देंगे, ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं। The employers of the biggest bank in the country have given an indefinite strike call starting from 3rd of the next week। कि जो है एम्प्लॉयज़ ने, जो सबसे बड़ा बैंक है उसका, उस यानी सबसे बड़े बैंक के एम्प्लॉयज़ ने जो है वो आप ये कह लें कि स्ट्राइक को कॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव विथड्रॉन देयर वीक लॉन्ग डेमोस्ट्रेशंस। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने अपने जो है जो भी लोन्स या जो भी चीज़ें हैं वो विथड्रॉन कर ली हैं, ठीक है। देयर वीक लॉन्ग, ये तकरीबन एक हफ्ते से, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि 2 इज़ द कॉज, 1 इज फैक्ट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स चेक इट। नो, बोथ स्टेटमेंट फैक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। यहाँ ये भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे कोई हमें खास रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ऊपर एम्प्लॉयज़ ऑफ बैंक की बात हो रही है, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दैम, ठीक है। पुलिस रिस्टोर टू लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द अनलॉफुल गैदरिंग ऑफ द लास्ट पीपल। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्यों? ताकि लोगों को मुंतशिर किया जाए, ठीक है। द सिटीजन फोरम कॉल्ड जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस अट्रॉसिटीज़, ठीक है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरा कॉज है, पहला इफेक्ट है, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग जमा हो गए जिसके से जिनको डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया, तो ये सूटेबल लग रहा है बिल्कुल। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन इन द लोकेलिटी बिलोंग टू द हायर इनकम पीपल, यानी जो इस सिटीज़ में मेजॉरिटी है वो बड़े घर से या बड़े, आप समझ लें, बड़ा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। द सेल्स इन द लोकल सुपर मार्केट आर कंपैरेटिवली मच हायर दैन इन अदर लोकेलिटीज़, जिसकी वजह से जो है इसमें सेल्स या उनकी जो प्राइसेस है वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ही अटैच भी हो रहा है, लग भी रहा है, थोड़ा बहुत नहीं भी लग रहा है। सो लेट्स सेकंड, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यही है कि मतलब 1 इज़ द काज कि लोग अमीर हैं जिसकी वजह से जो है वो मार्केट्स भी उनकी महंगी हैं, बिल्कुल। द कंपैरेटिवली हायर सेल्स इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी इंडिकेटिव। अब देखिए सिंपल, एक गरीब इलाका है
वहाँ पे लोग इतना पे नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे अगर दुकान वाली चीज़ें महंगी रखेंगे तो कोई बाय नहीं करेगा, ठीक है। अगर सस्ती रखेंगे तो बाय करेंगे। तो इसलिए अब एक इलाका है ऐसा, सारे अमीर रहते हैं, तो वहाँ पे अगर महंगा भी करेंगे तो वो बाय करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे मूव करते हैं। The life today is too fast, demanding and full of variety in all the aspect with which at times lead to stressful condition या situations। यानी आज की लाइफ बहुत तेज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड केसेस among the teenagers is on increase। अब ये जो है यानी स्ट्रेसफुल कंडीशन बन रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वन इज़ द काज, टू इज़ द फैक्ट। यानी लाइफ फास्ट है, ठीक है, डिमांडिंग है, फुल ऑफ वैरायटी इन ऑल एक्सपेक्ट, और इसके बाद स्ट्रेसफुल कंडीशन की तरफ चला जाता है, जब जिसकी वजह से जो है वो साइड केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। ठीक हो गया। इन द पास्ट द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव टू एक्सेस ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। बिल्कुल वन इज़ द काज, टू इज़ द फैक्ट कि भाई अब उनको पब्लिक को अवेलेबल कर दिया है, ठीक है। पहले पब्लिक को अवेलेबल नहीं था। तो या ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये ज़्यादा ठीक है, ठीक है। यानी लोगों के पास पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी प्राइमरी स्कूल्स की, लेकिन अब वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसकी वजह से, ठीक है। तो टू इज़ द कॉज देयर। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ इंपॉर्टेंट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर एज पर ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्री। हो गया। द प्राइस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक हैव फॉलन शार्पली। सिंपल सी बात है कि भाई बाहर से पेट्रोल आया और मुल्क में पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई, तो क्या मतलब है कि वन इज़ द काज, टू इज़ द इफेक्ट। ठीक हो गया। आगे, देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है। अब देयर इज शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, यानी जो है उसकी ऑयल सीड की प्रोडक्शन में कमी होगी, जिसकी वजह से द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है उसको इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल वन इज द काज, टू इज द इफेक्ट। The private medical colleges have increased the tuition fee in the year by 200% over the last year fee to meet the government medical college have not increased their fees in spite of price escalation, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों का एक रिलेशन नहीं बन रहा। आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, बिल्कुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्यों वो नहीं किया, गवर्नमेंट ने क्यों प्राइस इंक्रीज़ नहीं की, क्योंकि जो है वो स्पाइट ऑफ प्राइस एस्केलेशन, ठीक है। जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने क्यों बढ़ाया, ताकि जो है टू मीट द एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। मूव करते हैं आगे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लो लेइंग एरियाज हैज़ बीन एवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेस, ठीक हो गया। इस रश इन रिलीफ प्लेसेस टू द पीपल। देखें अब सैलाब आया तो क्या करें, पहले गवर्नमेंट आएगी या लोग निकलेंगे? डेफिनेटली पहले गवर्नमेंट आएगी फिर लोग निकलेंगे। टू इज़ द कॉज, वन इज़ द इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काजेज। हाँ ये भी हो सकता है कि बहुत, ये दोनों इफेक्ट्स हैं, ठीक है, कि लोगों को सेफर प्लेस पे क्यों लेके गया हमें बताया नहीं क्या, ठीक है। एंड गवर्नमेंट हैज़ रश इन रिलीफ सप्लाइज टू पीपल लिविंग इट। अब रिलीफ सप्लाई किया, कैसी रिलीफ सप्लाई? सैलाब आ गया है, ज़िलज़ला आ गया है, वो जो कॉज है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें यह तो आइडिया हो रहा है कि देखिए गवर्नमेंट भी वहाँ पे पहुँच गई है रिलीफ देने, और वहाँ से लोगों को सेफर प्लेस पे लेके, मतलब कोई ना कोई कुदरती आफत है, कोई चीज़, कॉज एक ही है, या सैलाब आया, या मतलब लाइट का कोई प्रॉब्लम है, या आप ये कह लो अर्थक्वेक वगैरह आ गया, सुनामी वगैरह आ गया, ठीक है। तो उस केस में जो है आपके पास दोनों के जो इफेक्ट्स हैं वो दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन कॉज एक ही है, जो कि कोई भी हो सकती है, वो अर्थक्वेक हो सकता है या मतलब फ्लडिंग वगैरह हो सकती है। उसके बाद इट इज़ द एम ऑफ सिटी सिविलियंस टू बी, आगे इट इज़ द एम ऑफ सिटी सिविक अथॉरिटी टू गेट द एयर पोल्यूशन रिड्यूस बाई 20% नेक्स्ट 2 मंथ। जो है पोल्यूशन को कम करके 2% कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए। नंबर ऑफ एजमा केसेज इन द सिटी इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन इज़ द काज, टू इज़ द इफेक्ट, जिसकी वजह से जो है उसको कम करने का सोचा गया है, ठीक है। सॉरी, टू इज़ द कॉज, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जो है लोगों ने जो पोल्यूशन है उसको कम करने का सोचा है सिविक सोसाइटी ने, ठीक है। There has been a high increase in the incidence of atrocities against women in the city during the past few months, ठीक है। The police authority has been able to nab the culprits who are committing crime against women, ठीक है। ये टू इज़ द कॉज, वन इज इफेक्ट, जिसकी वजह से जो है वो केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, increase in cases of atrocities on women and the police being unable to nab the culprits। अच्छा हाँ सॉरी देखें, जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है ना, द पुलिस अथॉरिटी हैज़ बीन अनेबल टू नैब द कल्प्रिट्स हु आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो है, लेकिन यहाँ पे अट्रॉसिटीज़ की बात नहीं की हुई। अगर अट्रॉसिटीज़ की बात की होती तो उस केस में टू इज़ द कॉज, वन इफेक्ट, ठीक था। आगे, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ओवरकम द प्राइवेट क्राइसिस, लोड शेडिंग विल एक्सटेंड इवन टू द अर्बन एरियाज, ठीक हो गया। अब देखिए ऐसे आइडिया हो रहा है, इफ़ का जो स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वन इज़ द काज, टू इज़ द इफेक्ट, ठीक है। तो आप लगा दें सम कॉमन कॉज, वैसे ये लग नहीं रहा। इफेक्ट्स गिवन इन बोथ स्टेटमेंट क्लियरली रिजल्ट ऑफ एक्यूट पावर शॉर्टेज,
हाँ ये भी है बिल्कुल, सम कॉमन कॉज है, ठीक है। तो लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे ये जो वन है ना वो दूसरे की कॉज नहीं बन रहा। यानी आप ये कह लो कि अर्बन एरियाज़ में जो है सेमी अर्बन एरिया, ये रूरल एरिया में कह रहा हूँ, ठीक है, रूरल एरियाज़ में लोड शेडिंग है। तो अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस नहीं करेगी तो जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हो जाएगा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ की जो कॉज है वो इफ़ेक्ट बन रही है रूरल एरिया के लिए भी, सॉरी अर्बन के लिए भी, तो ये नहीं है, ठीक है। मसला एक ही है, पावर लोड शेडिंग, ठीक है। आगे मूव करते हैं जी। The university authority has instructed all the colleges under its jurisdiction to ban all use of all mobile phone inside the college premises। ठीक हो गया, यूनिवर्सिटी ने जो है बैन किया मोबाइल यूज़ करना कॉलेज प्रीमिसेस में। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स द कॉलेज साइंड अ जॉइंट पिटीशन टू यूनिवर्सिटी कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय सेल फोन रिंग टोन इनसाइड द क्लासरूम। तो 2 इज़ द कॉज, 1 इज फैक्ट जिसकी वजह से जो है यूनिवर्सिटी ने मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है बैन कर दिया। मोस्ट ऑफ द स्टेट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मैनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इंपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया, ठीक है। प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल, ठीक है। जब आप प्रॉफिट बनाओगे तो आप चीज़ मंगवाओगे। तो 1 इज़ द काज, 2 इज़ द फैक्ट, सॉरी 2 इज़ द कॉज, 1 इज़ फैक्ट, ठीक है। मैनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इंपोर्टिंग द, जिसकी वजह से जो है बाहर से उन्होंने सामान मंगवाया, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया इस वजह से, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देयर इज़ इंक्रीज इन वाटर लेवल ऑफ ऑल वाटर टैंक्स सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ड्यूरिंग द लास्ट fortnight। मोस्ट ऑफ ट्रेन्स वर कैंसल लास्ट वीक due to the water logging on the tracks। वाटर लेवल ऑफ वाटर टैंक्स सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर सिटी ड्यूरिंग द लास्ट। तो हम इसका कह सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट 1 or 2 इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। कॉमन कॉज है, कॉमन कॉज क्या है, दैट इज़ वाटर, ठीक है। वाटर जो है वो ट्रैक्स वगैरह पे आ गए, जगह पे आ गए। देयर इज अनप्रेसिडेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशू बाय बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कॉज है वो कॉमन है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वन जो है वो दूसरे पे कॉज नहीं कर रहा, यानी वन जो है वो दूसरे पे कॉज की वजह नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें ना ज़्यादा बेस्ट वे क्या होता है कि आप जो पहला स्टेटमेंट है उसके पास सो या देयरफॉर लगा दो, दूसरा अटैच कर दो। अगर सेंस बन रही है ठीक है, वरना गलत कर रहे हो। फिर उसको उल्टा कर लो, फिर 2 को लगाओ, 2 वाला पहले लिखो, फिर उसके बाद सो देयरफॉर का रिलेशन लगाओ। अब जैसे कि मैं रीड करता हूँ, देयर इज अनप्रेसिडेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ young unemployed in comparison to the previous year. Therefore, a large number of candidates submitted application against an advertisement for the post of manager। तो ये कुछ सूटेबल लग रहा है, सो लगा देते हैं, देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया बैंक की सीट्स पे। द पुलिस अथॉरिटी हैज़ रिसेंटली काच अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स, ठीक है। द सिटीजन ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया। तो सिटीजन ग्रुप, अब इसका कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा, सो वी कैन से बोथ स्टेटमेंट इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, या बोथ स्टेटमेंट कॉमन कॉज। कॉमन कॉज क्या है भाई, दैट इज़ कि हाउस ब्रेकर्स हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटी डिसीजन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बिकम ऑटोनोमस। द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैव एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेजेस। तो अलग अलग लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका दो आपस में कोई वो स्टेटमेंट है। So we can say that university express their ability to effects of some common cause independent causes. Clearly, the university decision to refuse grant to the college must have triggered the college authority to become autonomous। ठीक हो गया, यानी कॉलेज को अगर आप ड्यूज़ नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो ऑटोनोमस बन जाएंगे। उसके बाद द लिटरेसी रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 4 ईयर। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट इंटेंसिव 2 इज़ द काज, 1 इज फैक्ट कि भाई आप स्कूल में आपने एरिया में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो लोग वहाँ पे लिटरेट होना स्टार्ट होंगे। द स्कूल अथॉरिटी हैज आस्क्ड द एक्स स्टूडेंट टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडे। द पेरेंट्स ऑफ एक्स स्टूडेंट्स, देखें सिंपल सी बात है कि जब आप पढ़ने जाओगे इतवार वाले दिन, तो अगर आप किसी अकेडमी में पढ़ रहे हो तो आप अकेडमी छोड़ दोगे। सो जो है 1 इज़ द काज, 2 इज़ द फैक्ट, जिसकी वजह से पेरेंट्स ने बच्चों को अकेडमी से निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मीर स्टडीज़ इन स्टैंडर्ड 8th, मीर फील्ड इन स्टैंडर्ड 8th, ठीक है। स्टडीज़ इन अगर हम करें कि 8वीं में पढ़ता था 8वीं फेल हो गए, तो नहीं कह सकते। सम कॉमन कॉज कह सकते हैं इंडिपेंडेंट कॉजेज, फैक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, इफेक्ट्स हैं दोनों, ठीक है। माई फेल्ड क्यों हुआ, नो आइडिया, पढ़ा नहीं था, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद अजय हैज़ बिकम बैंकरप्ट, अजय लॉस्ट हिज जॉब, 2 इज़ द फैक्ट, 1 इज़ द कॉज, फैक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। अब यहाँ पे कैसे कॉमन कॉज हो सकता है, वैसे ये मुझे सूटेबल नहीं लग रहा। All the school in the area are to kept closed for the most part of the week. Many parents have withdrawn from the local school। बिल्कुल, तो इसकी वजह से जो 2 is the cause, 1 is the effect।
वन इज़ इफेक्ट जिसकी वजह से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल निकाल लिया है. Independent cause. Closing the school for a week and parents volunteer withdrawing their wards from the local car dependent causes which must be have been triggered by different individual. ये भी possible वैसे. The Reserve Bank of India has recently put restrictions on few small banks in the country. Small banks in the private and corporate sector in India are not in position to withstand the competitions of the bigger in the public sector. So one is the cause, two is the effect if there. Two is the cause, one is effect. से put restrictions जिसकी वजह से जो है अच्छा बिल्कुल हम वो विद स्टैंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन पर रेस्ट्रिक्शंस पुट कर दी. ठीक है, कुछ की समरी देख लेते हैं. तो भाई सीधी सी बात है, फिनिश क्विज बिल्कुल फिनिश करते हैं. सो वी हैव स्कोर 52% जो कि एवरेज है 50%, जो कि आई थिंक सो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा. अब यही आपने इनको दोबारा देखना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए. और मोस्टली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेपर में रिपीट होंगे. इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पास पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने सॉल्व किया तो मुझे आइडिया होगा कि ये पास पेपर में थे. ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर. इंशाल्लाह आपको बाकी सारे लेक्चर ऐसे मिलेंगे. सो आई एम रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर ऑन डेली बेसिस. आई विल बी प्रोवाइडिंग दीज लेक्चर फॉर टोटली फ्री. ठीक है, सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.